पूर्व के प्रसंग में यह कथा आई कि जनकपुर से 2 पत्र लेकर के जनक जी के द्वारा भेजे हुए दशरथ जी के पास अयोध्या में पहुंचते हैं और दशरथ जी महाराज उस पत्र को पा करके प्रसन्न हो जाते हैं। अति स्नेह बार बार उस पत्र को पढ़ते हैं। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, अरहि गए कहतन खाटी मीठी। अपनी धरि धीर पत्रिका बाँची, अहर्षि सभा बात सुनि साची। दशरथ जी महाराज उस पत्र के पढ़ने में इतना रम गए कि पत्र में क्या है, खट्टा है कि मीठा है, ये कह नहीं पा रहे हैं। और पुनः धैर्य रख करके पत्रिकाओं को बाँचते हैं पत्र को, और सभा के लोग सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ खेल रहे थे। जब उनको यह समाचार मिला तो दौड़ते हुए आए और प्रेम से सकुचा करके पिताजी से पूछते हैं कि हे पिताजी, यह पत्र कहाँ से आई। कुशल प्राणी प्रिय बंधु दो, आई कहूँ के देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। भरत जी महाराज अपने पिता दशरथ जी से कह रहे हैं कि हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई का ये कुशल तो है और किस देश में है। स्नेह से सने हुए वचन सुनकर राजा दशरथ जी महाराज पुनः उस पत्र को पढ़ रहे। सुनि पाती कुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, असकल सभा सुखुल विषेखी। चिट्ठी सुन करके, पत्र के समाचार को सुन करके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न प्रसन्न हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समा नहीं रहा है। भरत जी का पवित्र प्रेम देख करके सारे सभा के लोग प्रसन्न हो। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दशरथ जी दूतों को अपने पास बैठाते हैं, मन को हरने वाले। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमने के निज नयन निहारे। दशरथ जी महाराज दोनों दूतों को अपने पास, अपने निकट दूतों को बैठाते हैं और कहते हैं कि भैया कहो, राम और लक्ष्मण को तुमने अपने आँखों से देखा, कहो कहाँ हैं, किस देश में है, कहाँ बैठते हैं। पहचान बता रहे हैं। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, अभय किशोर कौशिक मुनिचा था। पहचान बता रहे हैं दशरथ जी महाराज दोनों भाइयों के अतिशय प्रेमी। पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, अप्रेम विबस पुनि पुनि कराऊ। दशरथ जी कह रहे हैं कि सांवले और गोरे शरीर वाले, धनुष तरकस धारण किए, किशोरा अवस्था है, विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। क्या तुम उनको पहचानते हो? उनके स्वभाव को बतलाओ। दशरथ जी महाराज ने कहा दूतों से कि भैया तुमने अपने आँखों से देखा, क्या तुम दोनों भाइयों को पहचानते हो? पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, अप्रेम विबस पुनि कराऊ। बार बार प्रेम के वशीभूत होकर के दशरथ जी महाराज का जा दिन ते मुनि गए लवाई,
तब ते आजु साची सुधि पाई। जिस दिन से विश्वामित्र मुनि विवाह कर दोनों पुत्र को सच आज यह समाचार मिला। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, असुन प्रिय बचन दूत मुसुकानी। दशरथ जी महाराज कहते हैं कहो राजा विदेह कैसे जाने। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर के दूत जो है मुस्कुराए। दूत उत्तर देते हैं सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्यन को राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण। दूतों ने कहा हे राजा, हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके समान धन्य कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, वो राम लक्ष्मण जो दोनों विश्व के विभूषण हैं, दोनों विश्व के अलंकार हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, अपुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने के योग्य नहीं। पुरुष सिंह तीनों लोकों में प्रकाश स्वरूप है, जिनके जस के सामने चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य जो है शीतल लगता है। तीन कह कहिया नाथ किमि चिन्हे, देखिए रब की दीप कर लिन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, असमिते सुबट एक ते एका। दूत कह रहे हैं दशरथ जी महाराज से कि राजा, उनके लिए आप कहते हैं कि कैसे हमने पहचाना। अरे क्या सूर्य को पहचानने के लिए, सूर्य को देखने के लिए हाथ में दीपक लेकर कोई घूमेगा। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा एक से एक बढ़कर के योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भटमानी, सबके सकति संबुधन मानी। दूत कह रहे हैं कि उस सीता के स्वयंवर में शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। तोड़ना तो दूर, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष को शक्ति उनके अभिमान को तोड़ दी। हाँ, सकई उठाई सुरासुर मेरू, असोहिया हारी गयउ करि फेरू। जेहि कौतिक शिव शैलु उठावा, असोते सभा पराभव पावा। दूत कह रहे हैं कि बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को उठा लिया था, वह उस धनुष को हृदय में परिक्रमा करके दूर से ही चला गया। और जो राजा जिसने रावण खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजित होकर गया। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महा महिपाल। अभंज उच्चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। उस सभा में, उस स्थान पर हे महाराज सुनिए, ऐसे ऐसे योद्धा वीर हार मान के चले गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के ही शिव जी के धनुष को तोड़ डाला। कैसे? तो जैसे हाथी कमल के डंडी को तोड़ डालता। भृगुनायक आए, बहुत भांति तीन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, अकरि बहु विनय गवनु बन किन्ना। दूत कहते हैं कि धनुष को टूटने की खबर समाचार सुन करके परशुराम जी, भगवान परशुराम जी क्रोध में भर के आए। बहुत प्रकार से वो आँख भी दिखाए। अंत में वो भी श्री रामचंद्र जी के बल को देख करके अपना धनुष उन्होंने भगवान श्री राम को दे दिया और बहुत प्रकार से विनती कर करके वन को चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान
लखन पुनि कैसे, कंपही भूप बिलोकत जाके, अजिमि गजहरी किशोर के ताके। दूत कह रहे हैं राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिन्हें देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते। देव देखी तव बालक दोबू, अब न आँखि तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, अप्रेम प्रताप वीर रस पागी। दूत कहते हैं राजन, आपके दोनों बालक देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई नहीं आता, उनके समान संसार में त्रिलोक में कोई नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की बन रचना सुन करके अयोध्या में दरबार में दशरथ जी के जितने भी अयोध्यावासी थे सब प्रसन्न होने लगे। सभा समेत राव अनुरागे, अदूतन देन निशावरी लागे, कहीं अनीति ते मुदहि काना, अधर्म विचार सबहि सुख माना। सभा के सहित राजा दशरथ जी महाराज प्रेम में मगन हो गए, दूतों को निछावर देने लगे, दान देने लगे, बधाई देने लगे। तो दूत कहते हैं यह बधाई हम नहीं लेंगे, यह नीति के विरुद्ध है। क्यों? तो हम कन्या पक्ष से आए। ऐसा कह करके दूतों ने अपने हाथों से अपने कान मूंद लिए और धर्म को विचार करके सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन्नी पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज गुरु जी के पास जाकर के उनको अपने हाथों से पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा को गुरु जी के सामने सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, अपुण्य परुष कहूँ मैं सुख छाई। जब दशरथ जी महाराज ने यह प्रसंग बताया तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजा, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई। पुण्यात्मा पुरुष के लिए ये पृथ्वी जो है सुखों से भरी हुई है। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। उदाहरण दे रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी से कि जैसे समुद्र में नदियाँ जाती हैं, समुद्र को कामना नहीं है, इच्छा नहीं है कि किसी नदी का पानी हमारे अंदर गिरे, लेकिन नदी का पानी जाकर के समुद्र के अंदर गिरता है। क्यों? वैसे ही जो पुण्य पुरुष होते हैं उनके पास सुख बिना बुलाए आता है। तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, अधर्मशील पही जाहि सुभाए। कह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी से, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाते हैं। तुम गुरु विप्रधेनु सुर से भी, अतस पुनीत कौशल्या देवी। कि राजा, आप तो गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले ही हैं, वैसे ही पवित्र आपकी धर्म पत्नी कौशल्या देवी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, अभय उन है को होने उनाही। कि राजा, आपके समान पुण्यात्मा जगत में कोई नहीं हुआ, न है और न होगा। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, अगुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाई निशाना। गुरु जी महाराज वशिष्ठ जी कह रहे हैं दशरथ जी से
कि आपके समान पुण्यात्मा इस संसार में न कोई हुआ है, न है और न होगा। हे राजन, आपसे अधिक पुण्य किसका होगा? जिसके राम जैसे पुत्र अवतरित हुए और जिसके चारों बालक वीर और क्या है, विनम्र। वीर भी है, विनम्र है। ये नहीं कि वीरता के साथ जो है उनका अहंकार है, विनम्र भी। धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात को सजाइए। चलहूँ बेग सुन गुरु बचन, भलई नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और ऐसा आशीर्वाद दे करके, वचन कह करके गुरु जी महाराज ने जब चले तो दशरथ जी महाराज ने बहुत अच्छा कह करके उनको प्रणाम किया और दूतों को उचित स्थान पर निवास दे करके अपने स्वयं राजमहल में गए। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। अब राजा जब निवास में पहुंचते हैं तो वहाँ भी पत्री को बाँचते हैं। इतना स्नेह है पत्री से, इतना प्रसन्न है इस समाचार से। और सुन करके सारी रानियाँ भी खुशी से प्रसन्न हो गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूत लाए थे सारा वर्णन रानी लोगों से किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनम सिखिन सुनि बारी दबानी। राजा और रानी इतना प्रेम में प्रसन्न है। कैसे? अतो जैसे मनहु सिखिन सुनि बारी दबानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने प्रसंगों में ऐसा उपमा दिया है जिसका वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। कह रहे कि मनहु सिखिन सुनि बारी दबानी। जैसे मोरनी जो है बादल के गरज को सुन करके प्रसन्न होती है, वैसे ही राजा और रानी जो है इस समाचार को सुन करके प्रसन्न हो। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। और जो परिवार में बड़ी बूढ़ी माताएं स्त्रियां हैं वो भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही हैं और आनंद में सारी माताएं मग्न हो जा रही हैं। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, आहि दया लगाई जुड़ा वही छाती। रानी दरबार में, राजमहल में रानी लोग भी पत्री को ले लेकर के बाँच रही हैं और अपने हृदय में को प्रसन्न हो रही हैं, अपने छाती को जुड़ा रही हैं। राम लखन के कीरति करनी, बारह बार भूप बर बरनी। राम और लक्ष्मण की इस जस कृति को बार बार राजा दशरथ जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी ने तब महिदेव बुलाई। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र पर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कह करके दशरथ जी महाराज बाहर जाते हैं और तब रानियों ने ब्राह्मण देवताओं को बुला करके आनंद सहित उन्हें दान दे रहे हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जाचक लिए हकारी दिन, निछावरी कोटि विधि। चिर जीवहूँ सुतचार, चक्रवर्ती दशरथ की। जितने मंगन हैं, जितने भिक्षुक हैं, करोड़ों प्रकार की निछावरों उनको दी जा रही है और वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र, आप चारों भाई चिरंजीवी होइए, दीर्घायु होइए। जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा करेला लागल। जनकपुर में मेला देखे के मोर
मनवा करेला, मनवा करेला मोर, मनवा करेला, मनवा करेला मोर, मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, धनुष प्रण ठाने, धनुष प्रण ठाने। अरे कौन वीर तोड़े अकेला, देखे के मोर मनवा करेला। कौन वीर तोड़े अकेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। ये विश्वामित्र मुनि नहीं थे, ये महामुनि थे, ये मुनियों के मुनि थे। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। संगवा में लाए दुगो चेला, देखे के मोर मनवा करेला। संगवा में लाए दुगो चेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। भगवान का सबसे बड़ा गुण है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान को जो देखता है वो द्रवित हो जाता है, मुँह हो जाता है। इसीलिए भगवान का एक नाम है चित्त चोर। किसी के सबके चित्त को चुरा लेते हैं। जो भगवान को एक बार देखा भगवान में ही रम गया, इसीलिए भगवान किसी को दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए लोग भगवान के एक नाम चोर कहते हैं। आम आदमी को चोर कह दीजिए तो झगड़ा हो जाएगा। और भगवान को गोपियाँ कहती हैं, जनकपुर की सखियाँ सहेलियाँ कहती है ये चित्त चोर है, ये चित्त को चुराने वाला है। वो सखियाँ कह रहे हैं क्या? चलो सखी नैना सफल कर आवे, चलो सखी नैना सफल कर आवे, सफल कर आवे, सफल कर आवे। लागे न पैसा अधेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागे न पैसा अधेला, देखे के मोर मनवा करेला। भगवान की भक्ति में पैसा नहीं लगना है, रुपया नहीं लगना है, फिर भी नहीं हो पाता है भैया, नहीं हो पाता है। न पैसा अधेला, एक नया पैसा नहीं लगना रामायण पढ़ने में, लेकिन रामायण हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? तो हमारे प्रारब्ध में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है। जनकपुर की सखियाँ कह रही हैं कि लागे न पैसा अधेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पोज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपराध। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बधे जंजीर। कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बधे जंजीर। राम नगरिया राम की, बसे सरजू के तीर। अचल राज महाराज की, चौकी हनुमत वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी बंधु से प्रार्थना है, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारा भी कल्याण हो।